हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 9 के बारे में। पेपर 9 है थेरेपेटिक्स। ये सेकेंड ईयर सिलेबस है, यूनिट 1। इससे पहले हमने यूनिट 1.1, 1.2 को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1.3 के बारे में। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं यूनिट 1.1 एंड 2 को, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। Unit 1 is Concept and Understanding of Clinical Therapies. And sub-unit 1.3 is Occupational Therapy Definition, Aim, Scope and Techniques in Classroom Setting. इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्या डेफिनेशन है, वो क्या होती है, उसके क्या एम्स हैं, क्या स्कोप्स हैं और क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए टेक्निक्स यूज करी जा सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी. Occupational therapy is a branch of healthcare that helps people of all ages who have physical, sensory और cognitive problems. Occupational therapy एक ऐसी हेल्थ केयर ब्रांच है जो कि सभी एजेस के पीपल को हेल्प करती है। सभी एजेस के अंदर, जैसे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, अडल्ट्स हैं, ओल्ड एज हैं, सभी को ये हेल्प करती है। और जिन लोगों को फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, सेंसरी इश्यूज होते हैं या फिर कॉग्निटिव प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज करी जाती है। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है एरियल एक्टिविटीज को अफेक्टिवली करने में हेल्प करती है और इसका एम है कि फिजिकली, मेंटल और सेंसरी एबिलिटीज जो हैं किसी पर्सन की, उनको सुधारा जाए और उन लोगों को जो भी डिसेबल्ड है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए, लाइफ जीने में कैपेबल बनाया जाए उन्हें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है स्किल्स को रीगेन करने में हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन को। डिसेबिलिटी से होने वाले जितने भी कॉजेज हैं या जो भी इफेक्ट्स होते हैं उन पर्सन्स पर, इमोशनली, सोशली या फिजिकली, उन सभी बैरियर से कॉप अप करने में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स के लिए एक्टिविटीज सिखाई जाती है, चीज़ों को पिक करना, राइटिंग करना, और ग्रोस मोटर के लिए जंपिंग जैक्स हो गए, रनिंग हो गई, इस तरीके की एक्टिविटीज ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर भी सिखाई जाती हैं। एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स ऑफ द पेशेंट। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में एक पर्सन के जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं बॉडी के, उनके डेवलपमेंट के अंदर ये हेल्पफुल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो जो भी न्यूरॉन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, साइकोलॉजिकली या फिर सोशली और कॉग्निटिव बेसिस पर जो भी वर्क होता है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उन एबिलिटीज को बिल्डअप करने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है। टू एनहांस इंडिपेंडेंट स्किल्स ऑफ द पेशेंट, एक पेशेंट की इंडिपेंडेंट स्किल्स यानी कि जो स्किल्स वो खुद से वो कर पाए इंडिपेंडेंटली, उन्हें एनहांस करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे कि सेल्फ केयर एक्टिविटीज हैं और एडीएल। एडीएल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक दिनचर्या में जो भी आप वर्क करते हैं वो एडीएल एक्टिविटीज होती। इन्हें एक पर्सन खुद से कर पाए इतना एबल बनाया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से। जैसे कि ईटिंग कर सके वो खुद से, बाथिंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सके, ड्रेसिंग कर सके। होम, स्कूल एंड वर्क एक्टिविटीज, घर के काम कर पाए, स्कूल की एक्टिविटीज कर पाए, कोई भी वर्क एक्टिविटी अगर उन्हें दी जाती है उन्हें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है। प्ले, लेजर एक्टिविटीज, एक पर्सन खेल पाए खुद से अगर बच्चा है तो, और अगर खाली टाइम है तो वहां पर वो अपनी मनपसंद की कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए, उस टाइम को यूटिलाइज कर पाए। टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट विद विच द पेशेंट इंटरेक्ट्स, उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करा जाता है जिसके अंदर पेशेंट रहता है, इंटरेक्ट करता है, उस सराउंडिंग को चेंज करा जाता है। जैसे कि आर्किटेक्चर, फर्नीचर, क्लोथिंग और वर्क टेबल। टू प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी इश्यूज को पहले पहचानना, जिस भी पेशेंट को सेंसरी इश्यूज है, और फिर उनको मैनेज करने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है। टू एनहांस हैंड फंक्शन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मोबिलिटी एनहांस होती है, हैंड फंक्शन जो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती है उनको भी एनहांस करा जा सकता है। टू रीइंफोर्स सोशल डेवलपमेंट, एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करने में, उसे सोशल स्किल्स सिखाने में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है। उन्हें सोशल लेवल पर एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व करा जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी करा जाता है सोशल एक्टिविटीज के अंदर, जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। टू एनहांस फिजिकल एबिलिटी, बच्चों के अंदर जो मोटर स्किल्स डिफेक्ट्स होती हैं उन्हें सुधारा जाता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को बिल्डअप करा जाता है, बैलेंस बनाया जाता है और उनकी फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करा जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। टू एनहांस एकेडमिक्स, एकेडमिक्स यानी कि एजुकेशनल एरिया,
बच्चों को स्कूल वर्क में हेल्प करना, जैसे कि राइटिंग है, कटिंग है, ड्राइंग हो गई। फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, राइटिंग में, कटिंग में, ड्राइंग में। सो उन्हें इम्प्रूव करा जाता है, जो कि एकेडमिक्स एरिया होता है, और साथ ही साथ को करिकुलर एरिया को भी इम्प्रूव करा जाता है। दोनों को साथ में लेके चलते हैं और दोनों को ही इम्प्रूव और एनहांस करने पे वर्क करा जाता है ओटी की हेल्प से। तो ये सारे थे इसके एम्स। नेक्स्ट इज स्कोप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। किस किस एरिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है? स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखा सकते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज सिखा सकते हैं जिसके अंदर उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूजफुल है, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मोबिलिटी इश्यूज होते हैं उनके लिए ओटी यूज करी जाती है हॉस्पिटल के अंदर। होम, हम घर पर भी बच्चों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज कर सकते हैं, उन्हें एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जो भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी लोग डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए ओटी यूज करी जाती। क्लिनिक, क्लिनिक पर भी जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूजफुल है। सिक्स इज एडियल एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट स्कोप यही है कि एडियल एक्टिविटीज में वो हेल्पफुल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे कि ईटिंग है, ब्रशिंग है, टॉयलेटिंग है, ग्रूमिंग है, ड्रेसिंग, हाइजीन एंड ऑल। हर एक चीज में जो भी एडियल एक्टिविटीज होती है उनको सिखाने के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एजुकेशनल एक्टिविटीज, स्कूल वर्क हो गया, लिखना, पढ़ना, आर्ट और क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, इन सब चीज़ों में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों के एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने में। सोशल पार्टिसिपेशन, बच्चों को सोशल कोऑर्डिनेशन सिखाया जा सकता है, इसके थ्रू इंटरेक्शन करना सिखाया जा सकता है, जिससे कि उनका सोशल डेवलपमेंट होगा और फ्रेंडशिप बढ़ेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगी उनकी। प्ले एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो प्ले में भी और लेजर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको सिखाने में भी हेल्पफुल है, जिससे कि वो उनके अंदर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। खेल खेल के थ्रू हम सिखा सकते हैं बच्चों को कोई भी एक्टिविटी। सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी इश्यूज को मैनेज कर पाएंगे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से, जैसे कि टचिंग है, हेयरिंग है, या विजन क्लैरिटी है। ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से एनहांस होती हैं। टेक्निक्स इन क्लासरूम सेटिंग, अब हम बात करेंगे कि क्लासरूम के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स सिखाते टाइम हम ओटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं, पेंसिल को होल्ड करना सिखा सकते हैं, स्क्रिबलिंग करना सिखा सकते हैं। आर्ट और क्राफ्ट के एरिया में भी हम ओटी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग करना पेपर की और फिर उसको पेस्ट करना। राइटिंग की टेक्निक सिखा सकते हैं, किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। कलरिंग करना सिखा सकते हैं, या फिर क्ले मॉडलिंग करा सकते हैं। क्ले की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनवाना सिखाएंगे उनको। ग्रोस मोटर स्किल्स, जैसे कि बैलेंसिंग एक्टिविटीज सिखा सकते हैं हम ग्रोस मोटर के लिए। बोर्ड पर चलना सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चा बैलेंस कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज करा सकते हैं, स्किपिंग करा सकते हैं यानी कि रस्सी कूदना, जंपिंग करा सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं, जिसके अंदर उसकी ग्रोस मोटर इन्वॉल्व होगी। सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसेस को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटीज सिखाएंगे, जैसे कि सैंड में या फिर जो राइस का बॉक्स होता है उसके अंदर वो हाथ डालकर खेलेंगे, या फिर सैंड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम उन्हें राइटिंग सिखाएंगे, अल्फाबेट्स लिखवा सकते हैं उनके फिंगर से, जिससे कि उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन भी होगी, सेंसेस भी स्टिमुलेट होंगे और उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देने से बच्चे की सारी सेंसेस एक्टिव हो सकती हैं। इसके लिए हम वेरियस मैनुअल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीप प्रेशर करा सकते हैं बच्चे को, ब्रशिंग की हेल्प से बच्चे की सारी सेंसेस एक्टिव कर सकते हैं। जो भी एरिया अफेक्ट है, जहाँ पर भी सेंसरी इश्यूज हैं, उस एरिया पर हम ब्रशिंग करके बच्चे की जो सेंसेस है उन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं, उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। स्विमिंग सिखा सकते हैं बच्चे को। इससे होगा क्या, जो भी एंशियस चाइल्ड है या फिर जो भी हाइपर एक्टिव चाइल्ड है वो काम होगा, और जो भी सेंसेस हैं बच्चे की वो सारी अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएंगी, अच्छे तरीके से वो वर्क कर पाएंगी। सेंसरी ब्रेक भी दे सकते हैं हम, जैसे कि बच्चों को इंटरवल बेसिस पर एक्टिविटीज कराना और फिर उन्हें ब्रेक दे देना ताकि वो रेस्ट भी कर सके। फोर्थ इज बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज, हमें बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथनिंग करना है, यानी कि बच्चे के अच्छे बिहेवियर पर उसे रेनफोर्स करना है, उसे रिवॉर्ड देना है। ये रेनफोर्स विजुअल और स्पेशल किसी भी बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने कोई भी 5 एडियल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर दी, तो आप उसे किसी भी साइन या फिर किसी भी पिक्चर की हेल्प से
रिवॉर्ड देंगे। ये आप कोई भी स्टिकर दे सकते हैं, कोई भी स्माइली दे सकते हैं या कुछ भी अदर आइटम जो आपको अच्छा लगे और बच्चे को वो चीज़ एनहांस करे उस एक्टिविटी को करने में। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट वर्क स्किल्स। ओटी की हेल्प से हम बच्चे को इंडिपेंडेंट वर्क स्किल्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस मेथड का यूज करके हम बच्चे को टास्क जो है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाएंगे। जो भी एक्टिविटी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी वही एक्टिविटी सिखाएंगे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है वो सिखा सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइमर सेट करके और इसे ये चीज़ सिखाएंगे कि टास्क को किस तरीके से टाइम पर कंप्लीट करा जाता है, जो कि उसको फ्यूचर में हेल्प करेगी। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं मोटी की हेल्प से, जैसे कि रोल प्लेइंग, डिफरेंट टाइप्स की सोशल सेटिंग के अंदर हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को। ग्रुप एक्टिविटीज सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर टीम वर्क और जो कोऑपरेटिंग स्किल्स होती हैं वो डेवलप हो पाएंगे। ग्रुप्स में बच्चा खेल पाएगा और अपने जो इंटरेक्शन है वो बिल्डअप कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप हो पाएंगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है बच्चा वो डेवलप कर पाएगा, सोशली वो चीज़ों को फेस करना सीख जाएगा। विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स, ओटी की हेल्प से विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स भी बच्चे को सिखाई जा सकती है। एक सेंस जो होती है ना वो डेवलप हो जाती है इससे बच्चे के अंदर, जो कुछ भी बच्चा देख रहा है उसको इंटरप्रेट कर सकता है वो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स की हेल्प से, और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है चीज़ों के अंदर, और विजुअल जो मेमोरी होती है उसकी वो भी एनहांस हो सकती है ओटी की हेल्प से। अटेंशन टू टास्क, ओटी की हेल्प से हम बच्चे को टास्क पर अटेंशन देना सिखा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर जिन्हें मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनका ध्यान एक तरफ नहीं होता है, तो एक्टिविटी सिखाने से हम उनके जो कंसंट्रेशन पावर है उसको एनहांस कर सकते हैं और उनकी जो अटेंशन पावर है उसको भी इम्प्रूव करा जा सकता है। एक ऐसी एक्टिविटी सिखाना जिससे कि बच्चे का पूरा फोकस उसी एक्टिविटी पर होगा, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से ही हो सकता है। हम उसे ग्रुप एक्टिविटीज भी सिखा सकते हैं, जिससे कि वो एक जगह ही अटेंशन दे। पजल सिखा सकते हैं, क्राफ्ट्स हो गया, या फिर बॉल पासिंग हम सिखा सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ बॉल को पास करना। इससे बच्चे का फोकस बढ़ेगा, अटेंशन देगा वो टास्क पर। सो इट इज डन फॉर टुडे गाइस। हमने पेपर 9 के यूनिट 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1.4 को कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पर डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस हैं। अगर जो लोग न्यू हैं और वो इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।